मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब रशीदी नाज़िम आला मदरसा सैयदना उबई इब्न काब को इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उदलुस के साहिल पर, जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उदलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख़ दोहराने का वक़्त आया, चले थे 313 जहाँ से तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक़्त आया। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन, माएँ और बहनें, जो हज़रात इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं या ठट्ठा कर रहे हैं, या जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं। जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग आगे आ जाएं। कुर्सी छोड़ के आ जाएं, कुर्सी आगे खाली पड़ी है। आ जाएं भाई, आ जाएं, सब लोग आ जाएं। आगे वाली कुर्सी पहले भर लें। आ जाए, आ जाए। अरे फिक्स कुर्सी नहीं है, किसी भी बैठ सकते हैं। अभी भी कुर्सी खाली है आगे। अब एक छोटा सा वाकया याद आ गया कि दारुल देवबंद के किसी आलिम से नौजवानों ने जाकर के कहा कि आप लोग जिहाद का फतवा क्यों नहीं देते? जिहाद का फतवा दीजिए, हम नौजवान आदमी है, तहलका मचा देंगे। समंदर अगर इधर का बह रहा है तो उसका रुख इधर फेर देंगे, हवाओं का रुख मोड़ देंगे। आप लोग आलिम हैं, हमारे रहबर हैं, सरपरस्त हैं, एक ऐलान कर दीजिए। तो मौलाना साहब से कहा, जो लोग गए थे तो उनके बाल थोड़ा बड़े थे, तर्जुमान साहब। मौलाना साहब ने कहा कि जाइए थोड़ा बाल छोटा करवा के या बनवा के आ जाइए, फिर हम आपका जिहाद का फैसला करते हैं। वो गए तो लौटे ही नहीं, गए तो लौटे ही नहीं। मौलाना ने क्या शेर पढ़ा? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटाने का जज्बा है और एक बाल बनवाने का जज्बा, कमाल है। तुम ही वो लोग हो जो चारपाई के नीचे से नारा लगाते हो, नारे तकबीर। अभी कुछ मसला हो जाए और आगे जाना हो जाए तो सबसे पिछली वाली सब में नजर आओगे। अब अगर हमसे कहा जा रहा है पिछली वाली कुर्सी छोड़ के आगे आ जाइए, तो ऐसा उठ रहे हैं जैसे कुर्सी भी उठ रही है, नीचे से जमीन भी चपकी हुई है कुर्सी के साथ। नहीं, इतनी मेहनत और मुशक्कत और कोशिश के साथ, जांफशानी के साथ आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। बज़ाहिर लगता है कि 10, 20, 25 लोग हैं, लेकिन ये बड़ी जमात, ये छोटी जमात नहीं है। दीन इब्तिदा में भी गरीब था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदअल इस्लामु गरीबा व सयऊदु गरीबा फतूबा लिल गुरबा। इब्तिदा में भी इस्लाम के जानने वाले लोग कम थे। दारे अरकम, जो हजरत ज़ैद इब्न अरकम का मकान था, जो सफ़ा और मरवा की पहाड़ी के दरमियान में घाटी थी, वहां पे मौजूद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 39 लोगों को लेकर के वहां पर दीन की तरबियत कर रहे थे, दीन सिखा रहे थे, दीन बता रहे थे। 40 में जो हजरत उमर पहुंचे, तो इब्तिदा में भी सारी दुनिया इस्लाम को बुरा कहने वाली, इस्लाम को छोड़ने वाली थी। उस वक्त भी जानने वाले लोग कम थे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीच में तो इस्लाम का बहुत बोलबाला होगा, लेकिन आखिर में भी इस्लाम के जानने वाले लोग कम हो जाएंगे। लेकिन जो इस्लाम के जानने वाले होंगे, मानने वाले होंगे, अल्लाह की पूजा और परस्तिश करने वाले लोग होंगे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खुशखबरी दे दी। फतूबा लिल गुरबा, खुशखबरी है उन अजनबियों के लिए, उन गुरबा के लिए जो दीन पर अमल करने वाले लोग होंगे। तो अगर ये एक छोटी सी जमात है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटी जमात अगर अपने अमल में पुख्ता हो तो जमात भी छोटी और इस्लाम में हम लोग नाकिस भी हैं। अब ये छोटा सा जो मकतब है मौलाना ईसा साहब और इनके रफ़क़ा की मेहनत, अब्दुल कादिर भाई वगैरह की मेहनत से और इनके खुलूस की वजह कि आज हम लोग इस पिंडाल के तहत में दीन की कुछ बात सुनने के लिए हाजिर हुए। आज मकतबों मदरसा में देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, दीन के जलसों में दीनी बात सुनने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं उसमें देने के लिए पैसे कम होते। वाकई मौलाना अब्दुल माजिद साहब ने भी जो बात कही कि क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, कहीं वॉलीबॉल का मैच हो रहा है, कहीं कबड्डी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, दंगल हो रहा है, तो वहां पे अब ये दुनिया बड़ी रंगीन है। जैसे चूंकि यहाँ ऐलान तो होगा नहीं कि शहनवाज भाई ने 1 लाख रुपए दे दिया, डॉक्टर बिलाल साहब ने 5 लाख रुपए, यहाँ शहनवाज भाई ने अगर 5 लाख भी दिया होगा तो जिम्मेदार चुपचाप सोच समझे कि खुलूस के साथ दिया, जाहिर मत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ से दो, बाएं को खबर भी ना हो, क्योंकि तुमने जो दिया है वो अल्लाह के लिए दिया है, आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं दिया है। कयामत के दिन आज आपको ये लगता है कि वही लोग काफिर हैं, वही लोग इनकार करने वाले जो आग की पूजा करते हैं, जो पत्थर की पूजा करते हैं। नहीं, शिर्क सिर्फ यही नहीं है कि अल्लाह के साथ उसकी खुदाई में शरीक किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी रोजा रखता है, नफल रोजा, लोगों को दिखाने के लिए। लोगों को दिखाया, दिखाना किसको था? अल्लाह को, लेकिन लोगों को दिखाया, उसने लोगों को अपने रोजे में अल्लाह के साथ शरीक कर लिया, उसने शिर्क किया। अगरचे ये शिर्क जाहिर नहीं, ये शिर्क बातिन है। दूसरे, अगर कोई किसी गरीब को, यतीम को, मिस्कीन को मदरसे में, मस्जिद में या कहीं कुआं खुदवाया, कहीं मदद किया, कहीं कोई काम करवाया दिखाने के लिए, अल्लाह ताला कयामत के दिन कहेगा तुमने मेरी जात के साथ, मेरी इबादत में तुमने लोगों को शरीक किया था, जिसको दिखाने के लिए तुमने किया था, दुनिया ने देख लिया तो उसी लिए किए था, तो वो हो चुका। अब यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि टूर्नामेंट में आप 10,000 भी देंगे तो ऐलान होगा अनीस भाई 10,000 रुपया टूर्नामेंट में खर्च किए, फीता काटा जाएगा और तरह तरह के उसमें जो चीजें होती है। बहरहाल, तो दीन का जो काम होता है वो खुलूस के साथ होता है। कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जो अल्लाह के लिए खास होते हैं। आज हमारे मुआशरे में क्या है, जैसे एक आदमी बहुत गुनहगार है, शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, गाली भी देता है, गरीबों को सताता भी है, सब कुछ करता है। अगर वो मस्जिद में चला जाता है नमाज पढ़ने के लिए तो हम लोग क्या कहते हैं? 1000 गुनाह कर रहे हो तो वो भी करो, नमाज पढ़ने के लिए क्यों चले आए? 1000 गुनाह कर रहे हो तो नमाज भी छोड़ दी हो तो क्या जरूरत है मस्जिद में आने की? नहीं, उसको मालूम है कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा आज भी खुला है। वो 99 गुनाह करता है। किसी बुजुर्ग ने जवाब दिया, किसी ने इस तरह का सवाल किया तो फरमाया कि उसने अपने गुनाहों के सारे दरवाजे खोल रखे हैं, उसको यह भी पता है कि मेरी रब की रहमत का दरवाजा भी खुला है। रहमत के सारे दरवाजे न बंद करके वो 99 गुनाह करता है, लेकिन एक इबादत का दरवाजा उसका अभी भी खुला है, उसने खोल रखा है। मुआशरा इतना खराब हो चुका है, अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता था और वो मस्जिद में आ गया नमाज पढ़ने के लिए, 2-4 महीना नमाज में नहीं आया, वो मस्जिद में आ गया तो नमाजी ऐसे देखते हैं, ऐसे घूर को उसको देखते हैं कि बस जैसे लगता है कि वो चोरी करने के लिए आया या फसाद करने। वो आदमी शर्मिंदा हो जाता, फिर मस्जिद में नहीं आता। वो मस्जिद में आज आया था, दिल में अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह किसकी दुआ लगी है
इसके वालिदैन की लगी है, कि इनके असातिज़ा की लगी है, कि तबलीगी जमात की लगी है, कि हम ही लोगों में से किसी लग गई। ऐ अल्लाह इसको इस नेकी पर बरकरार रख, उसको शाबाशी दीजिए, उसके हौसले को बुलंद करिए। लेकिन आज हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है। हमारे मुआशरे के अंदर आज बुराइयां ढूंढी जाती है, नेकियां नहीं देखी जाती। एक आदमी 99 नेकी करता हो, उससे एक बुराई अगर जाहिर हो गई तो बस सारी नेकियों पर उसकी बुराई हावी हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आदमी कोई गुनाह करता है और हमने उसके गुनाह को सोशल मीडिया पर डाल दिया, गांव मोहल्ले में पूरी जगह बदनाम कर दिया, मान लिया कि ठीक है उसने गलत किया था। लेकिन अगर वो रात की अपनी नमाज में, तहज्जुद में अपने महबूब रब के सामने आहोजारी किया, गिरिया वजारी किया, हम्दो सना बयान करके उसने अल्लाह से कहा, अल्लाह आपकी नाफरमानी किसी का हक नहीं है, मुझसे आपकी नाफरमानी हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह मैं ऐसा गुनाह कभी भी नहीं करूंगा। अल्लाह ने उसके गुनाह को माफ कर दिया। आप दुआओं में सुनते रहते होंगे, बुजुर्गान दीन दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, यानी जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारे गुनाह हैं, ऐ अल्लाह उस गुनाह को भी नेकी बना दे। अल्लाह की जात वो है जो हमारे गुनाह को भी नेकी बनाती है। उस आदमी ने तो तौबा करके अपने दर्जात को बुलंद कर लिया, और हम हैं कि उसकी बुराई करते फिर रहे। याद रखिए, अगर हम किसी की बुराई करते इस पे पकड़ तो अल्लाह क्या जरूर होगी। अगर हम किसी की गीबत करते अल्लाह क्या उसकी पकड़ जरूर होगी। एक किताब है, अरबी का रिसाला है, उसमें लिखा है कि गीबत करने वाला अगर तौबा भी कर ले तो सबसे आखिर में जहन्नम में, सबसे आखिर में जन्नत में जाए। जो आदमी गीबत कर, गीबत क्या है? किसी के अंदर आपने कोई बुराई देखी और जाके इधर उधर बयान करना शुरू कर दिया, जायज नहीं है। हाँ, अगर हमारे दिल में ये जज्बा है कि उसका ये गुनाह छूट जाए, उससे ये बुराई खत्म हो जाए, तो सबसे आसान सा तरीका यह कि हम उससे जाके कह दें कि तुम ये गलत काम छोड़ दो, या उसके वालिदैन से कह दें, उन लोगों से कह दें जो उसके खैरखा हैं। ना ये कि आज मुआशरा हमारा ऐसा हो चुका है, किसी के अंदर छोटी बड़ी कोई भी बुराई मौजूद हो, हम उसको सोशल मीडिया या इधर उधर बयान करने लगते हैं। गीबत नाम है कि अगर किसी के अंदर कोई बुराई मौजूद हो, आप उसकी पीठ पीछे उसकी गैर मौजूदगी में, वो वहां मौजूद न हो, उस बुराई को बयान करे। ये क्या है? गीबत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि गीबत करने को तो तुम बहुत पसंद करते हो। मान लीजिए कि किसी के भाई का इंतकाल हो गया। जब किसी का इंतकाल होता है तो दुश्मन भी अपने कंधे पे उसको उठा के लेके जाता है। जो जिंदगी में लात मारने की कोशिश करता था, आज वो अपने हाथ से उसको खुशबू लगा रहा है। जब किसी का इंतकाल होता है तो उसको नहलाया जाता है, अगर वो महीनों गुज़र किया हो, उसको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, चमकाया जाता है, उसको साफ सुथरे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, जो कपड़ा इससे पहले कभी ना पहना गया हो। उसको वो खुशबू लगाई जाती है जिसकी शीशी न खुली हो, किसी ने वो खुशबू न सूंघा हो। उसको जमीन पर नहीं, कंधे पे मुतबर्रक समझ करके, बाबरकत समझ करके, इज्जत दे करके कंधे पे उठा के कब्रिस्तान में लिटाया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बुराई किसी की गीबत ये है कि तुम अपने मुर्दार भाई के गोश्त को नोच नोच करके खाओ। कोई पसंद करता है? कोई अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? नहीं पसंद करता है। जब तुम ये नहीं पसंद करते हो तो तुम गीबत को कैसे पसंद करते हो? गोया कि अल्लाह ने मुर्दार भाई के गोश्त खाने से गीबत को तशबीह दी है कि अगर कोई गीबत करता है, गोया कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त नोच नोच के खाता है। सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाने वाला शख्स गीबत खोर होगा जो गीबत करता था। सबसे पहले जहन्नम में डाला जाने वाला शख्स गीबत खोर होगा जो दुनिया में गीबत करता था। क़यामत के दिन एक आदमी आएगा जिसने दुनिया में बहुत नमाज पढ़ी होगी, बहुत तिलावत किया होगा,
गरीबों, बेवाओं, बेकसों, यतीमों, कमजोरों, मरीजों सबकी मदद किया होगा। गोया कि हर नेक काम में वो हिस्सा लेता रहा होगा। लेकिन कयामत के दिन जब वो आएगा तो उसका रजिस्टर खाली होगा। तो पूछेगा मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरे सदकात, मेरी नेकियां, मेरी इबादत कहां गई? ऐलान होगा कि दुनिया में जो तुम गीबत करते थे तो तुम्हारी नेकियां तुम्हारे खाते से निकल करके उस आदमी के नाम अमल में चली गई जिसकी तुम गीबत किया करते थे। ये लिखा हुआ है। अगर आप किसी की गीबत करते हैं तो आपकी नेकियां निकल करके उस आदमी के खाते में चली जाती जिसकी हमने गीबत किया है। एक तो ऐसे भी नेकी नहीं है, ऐसे भी सारा नाम अमल खाली है, और हम फोकट में फ्री में ही अपना नाम अमल खाली कर रहे। अगर हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया हो और उसमें से 50,000, 1,50,000 कटता रहे, दूसरे के खाते में जाता रहे, महीना 2 महीने के बाद क्या मिलेगा? लड्डू, कुछ नहीं मिलेगा। आप जाओगे 1 लाख रुपया निकालने के लिए, मैनेजर कहेगा फकीर आदमी यहाँ पैसा लेने चला है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जुबान की हिफाजत न करने की वजह से कयामत के दिन हमारा नाम अमल खाली। अपने नाम अमल में हमें नेकियां भरने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो मकतब चल रहा है इसमें हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। हिस्सा कैसे लेना है? हम तो पढ़ेंगे नहीं, हमारा गांव दूसरा है तो हमारा बच्चा तो आएगा नहीं। इस मोहल्ले के जो लोग हैं उनको हौसला देना है, उसको बढ़ाना है। अच्छा, आज हमारा मुआशरा इतना मॉडर्न हो गया है कि हमारा बच्चा अब उन मकतब में नहीं जाता जिन मकतब में हम खुद पढ़े हैं। जिस मकतब ने हमें इज्जत दिया है, हमें शोहरत दिया है, हमें सुरखरोई दिया, हमें बुलंदी पर लेकर के गया है, उस मकतब में आज हमारा बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। हमारा बच्चा कॉन्वेंट में जाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी यहाँ होंगे जिनके दिल में सवाल आया होगा कि मौलाना लोग कॉन्वेंट क्यों करते रहते, क्यों कॉन्वेंट पे कौन सी इतनी बुराई है? बुराई नहीं है, वहां पे आपको अंग्रेजी भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा। बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि एक मुसलमान आदमी स्कूल चलाता है। शाज़ व नादिर, बहुत कम ऐसे हैं जहां पे कुरान की और आपकी दीन की हिफाजत होती होगी। आपका बच्चा बेहतरीन ड्रेस में जाता है, परफ्यूम यूज करता है, महंगी गाड़ी से जाता है, स्कूल जाता है, लेकिन अगर उसका दीन और ईमान ही ना बच सका, ऐसी तालीम से क्या फायदा? कि जो ईमान हमें वरासत में मिला था। आप साहबा किराम की जिंदगियां उठा करके देखिए, सारी जिंदगी उन्होंने कुर्बान कर दिया दीन की हिफाजत के लिए। साहबा किराम ने अपना घर छोड़ दिया, अपना मकान छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया। क्यों? ताकि हमारे नबी की आखिरी उम्मत तक ये दीन और इस्लाम पहुंचता रहे। और हम हैं कि दीन और इस्लाम हम तक आसानी से पहुंच गया, लेकिन हम ही हैं कि उस दीन और इस्लाम और ईमान की हिफाजत नहीं कर पा रहे। अपने उस दीन को अपने बच्चों पे, अपनी नस्लों तक नहीं पहुंचा पा रहे। हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंटों में डाल करके आज भी इस इलाके में, आपको लगता होगा मदरसा बैतुल इतना बड़ा है, मदरसा इस्लाह इतना बड़ा है, मदरसा फैजुल उलूम इतना बड़ा है, हम ये पूरा इलाका उलमा, सुलहा, तलबा, अतकिया, ज़ुहदा और इतने बड़े बड़े मदारिस के बीच में ये सारी जमातें रहती हैं, सबका ईमान तो लबरेज होगा। इसी इलाके में आप अपने गांव में, अपने गांव के पड़ोस गांव में, आसपास में चले जाइए। मैंने खुद जायजा लिया है, 13-13, 14-14 साल के बच्चों को कलमा तक नहीं आता है। कहां पढ़े हैं आप? वजह क्या है? आप जब कलमा वाले स्कूल में, मदरसे में डालेंगे तब ना आएगा। आज जो हमारा बच्चा टाई लगा के जाता है ना, टाई, तो शायद अक्सर लोगों को मालूम ना हो टाई क्या चीज है। तो लगता होगा कि ड्रेस है, जैसे पाजामा है और कुर्ता है, पैंट है, शर्ट है, टोपी है, इसी तरह टाई भी एक ड्रेस का एक हिस्सा हो। ये टाई इस बात की गवाही है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली दी गई है। ये टाई जो होती है गर्दन में बंधी रहती है ना, ऐसे नीचे लटकी रहती है। ये यहूदियों का एक खेल है। ये इस बात की गवाही है कि हमारे अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो दुनिया में भेजा था,
तो उनको सूली दी गई है। ये यहूदियों का अकीदा है। हालांकि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली वो अल्लाह ने उठा लिया उनको आसमान पर, उसको किसी इंसान ने सूली नहीं दिया, लेकिन शौक से हमारा बच्चा पहन रहा है, जा रहा है इसको। अभी हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चियां भी जाती हैं, ठीक है जाएं, उसके जिम्मेदार, चूंकि हमारे पास तालीम तो है नहीं, हमने उसकी कॉपी चेक किया, A से Z तक, 1 से 10 तक या 1 से 100 तक बच्चे ने उसमें गिनती लिखा है, तो हमें लगता है हमारा बच्चा वाह कमाल का है, पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। कभी हम उसके दीन और ईमान का जायजा नहीं लेते हैं कि वो कलमा कितना याद है। वो जो मुसलमान के घर में वरासत में ईमान पाया था वो बाकी भी है कि नहीं है, उसका हम जायजा नहीं लेते हैं। अभी एक एपिस्टाइन फाइल खुली है, आप लोगों को मालूम होगा, वो फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे चलती है। उसमें हमारे यहाँ के भी कुछ लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों से तरह तरह की फाइलें मांगते थे और खुद ऐसी फाइल में मुब्तला हैं कि इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के बदन में सुराख करके पाइप लगा के खून पीते थे अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए। 12 साल 14 साल की बच्चियों से रेप करके उनसे जो बच्चे की पैदाइश होती थी उस बच्चे का गोश्त खाते थे। ये वो लोग हैं जो कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को, इस्लाम को बुरा कहने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस फाइल में शायद कोई मुसलमान हो, सब यही लोग हैं। ये हमें इस कागज उस कागज, इस फाइल उस फाइल में लगा करके खुद ऐसे काम में मुब्तला थे कि आप फाइलों में लगे रहो, हम दूसरी फाइल में लगे। 35,000 पेज की फाइल अभी मंजरे आम पर नहीं आई। कई मिलियन फाइल जो है वो अभी छुपी हुई है। ये तो एक छोटा सा, कहीं कोरोना के नाम पे, कहीं बच्चों की पोलियो ड्रॉप के नाम पे, कहीं किसी नाम पे, किसी नाम पे कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कौम को पागल बनाया जा रहा है। जिधर चाहे WHO वाले जिसको जिधर चाहे घुमाते हैं, इनके हाथ में सारी दुनिया नाच रही है। आप सोचो, एक छोटी सी फाइल खुली है। वो लोग जो मुल्क के सरबराह लोग थे, जो मुल्क के सबसे बाइज्जतदार लोग समझे जाते थे, आज अपना मुंह छुपाए फिर रहे। आप सोचो, यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। कयामत का दिन होगा, जो गुनाह हमने अपने बिस्तरों में, उन गलियों में जिनमें हमारे घर का कोई फर्द नहीं होता था, वो गुनाह करते थे, अकेले में करते थे, कोई नहीं देखता था। अगर अल्लाह कयामत के दिन खोलेगा तो कौन मुंह दिखाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अल्लाह की जात वो जात है कि अगर हम किसी गुनाह से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला उस गुनाह को ढांकता नहीं है, रजिस्टर से मिटा देता है। जो गुनाह हमने पहले किए हैं, अगर हमने उससे तौबा कर लिया तो अल्लाह उसको छुपाता नहीं, उसको रजिस्टर से ही मिटा देता है। एक छोटा सा वाकया याद आ गया कि एक नबी जो है, उस कौम में बारिश नहीं हो रही थी, तो नबी अपने कौम को लेकर के मैदान में निकले कि आओ चलो इस्तिस्का करते हैं, अल्लाह से पानी मांगते हैं। निकले और कौम भी साथ में दी, अल्लाह से खूब रो रो के दुआ कर रहे हैं, अल्लाह रहमत की बारिश नाजिल फरमा। ये तेरी मखलूक तड़प रही है, प्यासी मर रही है, जमीन सूख गई है, दाने जमीन उगाना बंद कर दी है, अल्लाह रहमत की बारिश नाजिल फरमा दे। बारिश नहीं हो रही, फिर अल्लाह ने उस नबी पर वही भेजी कि तेरी कौम के दरमियान में एक ऐसा आदमी है, इतना बड़ा गुनहगार है, इतना बड़ा गुनहगार है कि अगर जब तक तुम्हारी मजलिस में वो होगा रहमत की बारिश नहीं आ सकती है। अब इसमें अगर ऐलान हो जाए जो गुनहगार है वो खड़ा हो जाए तो सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे, मैं भी देखूंगा, आपका हमारा देखेंगे, कोई ये नहीं समझेगा गुनहगार मैं ही हूं, सब दूसरे को गुनहगार समझेंगे। वहां भी हाल ऐसे ही था, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन है कौन है कौन है। जो तो सबसे बड़ा गुनहगार था उसने समझा कि मैं ही हूं। उसने दिल दिल में अल्लाह से तौबा किया कि ऐ अल्लाह
पूरी जिंदगी में गुनाह करता रहा, आपने मेरे राज को नहीं खोला। ऐ अल्लाह, ये मजमा है, आप मेरे गुनाह को माफ कर दीजिए, मैं कभी अब गुनाह नहीं करूंगा। उसने दिल में दुआ किया और सब इंतजार कर रहे कोई खड़ा हो। इतने में रहमत की बारिश होने लगी, झमाझम झमाझम। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला, अभी तो कोई गुनहगार उठा भी नहीं, बारिश भी हुई, कुछ माजरा समझ में नहीं आया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ नबी, उस बंदे ने मुझसे सुलह कर ली है, मुझसे तौबा कर लिया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे का नाम भी बता दीजिए। सुनिए, यही मौका है, सोने के पानी से, आबे ज़र से लिखने के काबिल है ये जुमला। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी, जब वो गुनहगार था तो मैंने उसको रुसवा नहीं किया, आज उसने तौबा कर लिया है तो क्या मैं उसको रुसवा कर दूं? मैं उसको रुसवा नहीं कर सकता है। मेरे रब की जात वो है, बड़े मेहरबान जात वो है। अगर जमीन से गुनाह इतने हो जाए कि सातों आसमान की बुलंदी पर पहुंच जाए, समंदर के पानी इतने गुनाह हो जाए, फिर भी अगर हम अल्लाह से तौबा करते हैं तो अल्लाह में माफ करता है। अल्लाह की जात वो है। यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, जिस दिन राज खोले जाएंगे उस दिन कोई मंत्री, कोई पीएम, कोई सीएम, कोई मालदार, कोई किसी का कोई साथ नहीं देगा, सबको नफसी नफसी का आलम होगा। आज माल, दौलत, पैसा, सरवत जिसके पास होती है वो ये समझता है जितना बड़ा गुनाह करो वो माफ हो जाए, जितना बड़ा गुनाह करो माफ हो जाएगा। पैसा आने का मतलब अय्याशी नहीं होती है, बेजगह पैसे का खर्च करना नहीं होता है। जब अल्लाह माल दे तो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। आपने देखा होगा माल वाले या जो आदमी अच्छा घर बनाता है उसके दरवाजे पे लिखा होता है, हादा मिन फजली रब्बी। क्या मतलब? ये मेरे रब का एहसान है, ये मेरे अल्लाह की अता है। लेकिन उसी दरवाजे से निकलने वाला गुरूर और घमंड के साथ निकलता है। हादा मिन फजली रब्बी के बाद भी एक जुमला है, उसको भी लिखना चाहिए, लियबलुवनी अशकुरु अम अकफुर। अल्लाह ने कहा है कि ये मेरे रब का फजल है, अल्लाह की अता है, मैं इसलिए मैंने तुमको दिया है, मैं तुमको आजमाना चाहता हूँ, तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। इतनी बड़ी दौलत मैंने तुमको दिया, इतना बड़ा बंगला मैंने तुमको दिया, आया तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते या ना शुक्री करते? 25 मिनट हो गया है, अभी मौलाना साहब पर्ची दे देंगे, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, बात अभी शुरू हुई है, लेकिन फिर मैं बात को मुकम्मल करता हूँ। मैंने एक हदीस पढ़ी है कि हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज है। आगे बहुत से लोग हदीस का लफ्ज़ पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा था कि हर मुसलमान पर तलबुल इल्मी अला फरीदतन अला कुल्ली मुस्लिम, और मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज है। बाद लोग मुस्लिम के बाद मुस्लिमतिन पढ़ते हैं, हदीस में उसका सबूत नहीं है। दूसरी हदीस मैंने पढ़ी, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हर आदमी अपने घर का या उसके मातहती में जितने लोग होते हैं उसका निगहबान होता है। तो निगहबान को अपनी मातहती में रहने वाले लोगों से कयामत के दिन पूछा जाएगा, तुम्हारी मातहती में जो लोग रहते थे, चाहे वो बीवी हो, बच्चा हो, औलाद हो, शागिर्द हो, मदरसे के तलबा हो, या जो भी हो, जैसे प्रधान है उसके नीचे रहने वाले लोग, महाप्रधान उसके नीचे रहने वाले लोग, चेयरमैन उसके नीचे रहने वाले लोग हो, या इसी तरीके से विधायक हो, या जो भी हो, या कोई डॉक्टर साहब हो, या किसी मदरसे के नाजिम साहब हो, सबके उनकी मातहती में रहने वाले लोगों से पूछा जाएगा। इसलिए अपनी मातहती में रहने वाले लोगों के साथ इंसाफ का मामला किया जाए, दीन का मामला किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।